जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। भगवान श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, बहुत से लोग हमारे पास ये क्वेरी लेकर आते हैं कि जीवन में जब हमें हर तरफ अंधकार दिख रहा हो, जीवन में इतनी समस्याएं आ गई हो कि कोई रास्ता दिख ना रहा हो, तो ऐसा कोई उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जिसे हम करके अपनी समस्याओं को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ कम कर सकें? देखिए, हर किसी के जीवन में ऐसा एक मोड़ अवश्य आता है। हर किसी के जीवन में ऐसा एक समय अवश्य आता है जब आपको चारों तरफ अंधकार नजर आता है, जब आपके अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब आपको लगता है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। और वही समय होता है जब हमें अपने आप को संभालना होता है, और जिसने उस समय पे खुद को संभाल लिया वो जीवन में कामयाब हो जाता है। उसको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जरूरत है तो उस समय को अपने पक्ष में करने की, जरूरत है तो उस समय पर पेशेंस रखने की, जरूरत है तो उस समय को पॉजिटिव नजरिए से देखने की। परेशानी का असली कारण ही यह होता है कि हम पॉजिटिव नजरिए से चीजों को नहीं देख पाते। हमारी समस्या का असली कारण ही यह होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा। दिल्ली और कर्नाटक का मैच था और वो छोटा सा बच्चा जो क्रिकेट खेल रहा था, आई थिंक 40 या 40 समथिंग कुछ रन थे, नॉट आउट, वापस गया। अगले दिन दोबारा खेलना था। शाम को मां का फोन आ गया कि पिताजी गुजर गए। सोचिए क्या बीती होगी उस बच्चे के ऊपर। उसने अपने कोच को फोन किया और उसके कोच ने कहा कि जो हो गया वो हो गया, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी वो समस्या, मैं समझ सकता हूं तुम किस पेन में हो, तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या है, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को चुनना है या फिर छोड़ना है। वो बच्चा अगले दिन सुबह उठ करके फिर से क्रिकेट खेला और आई थिंक 90 या समथिंग उसने स्कोर किया और उसके बाद जाकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सोचिए किस सिचुएशन में रहा होगा वो बच्चा। मैं बात कर रहा हूं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की। सोचिए क्या गुजरी होगी उस बच्चे के ऊपर। अगर वो उस दिन उस परिस्थिति का सामना न करता तो शायद आज वो भारतीय टीम का कप्तान ना होता। कितनी विकट परिस्थिति रही होगी जब आप किसी को ये पता चले कि उसके पिताजी नहीं रहे, उसके सर के ऊपर से उसके बाप का साया खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो खेल रहा था। एक एक पल कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए काटना। उससे ज्यादा विकट परिस्थिति हमारे सामने नहीं हो सकती है। तो जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं दोस्तों, जब हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जब हमें लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे सब अपने हमारा साथ छोड़ जाते हैं। उसी परिस्थिति में अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरत है तो खुद को उस समय पे संभालने की, जरूरत है तो खुद को उस समय पे प्रूव करने की। कुछ दिन पहले का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, करीब 1.5 या 2 महीने पुरानी बात होगी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और व्यक्ति के जो वर्ड थे वो एग्जैक्ट मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला कि सर अगर अगले 1.5 महीने में कुछ नहीं हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बहुत समझाया मैंने उसको, मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है भाई, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगी, चीजें आपके फेवर में आने लगेंगी, परेशान मत हो। कुछ उपाय भी मैंने उसको बताए, कुछ रेमेडीज भी बताई कि वो करो, चीजें ठीक होंगी। लेकिन उसने रट लगा ली थी कि नहीं, अगर 1.5 महीने में कुछ नहीं हुआ तो मैं जीवन समाप्त कर लूंगा। किस लिए? कि 5-7 लाख रुपए का कर्जा है। क्या होता है 5-7 लाख रुपए अगर इंसान अपनी से पे आ जाए तो? कुछ नहीं है, होने को बहुत बड़ी रकम है। 5-7 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। लेकिन सोचो उस परिस्थिति में कि जहां आपको अपनी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ जाए तो शायद आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है दोस्तों, आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है।
आप ये नहीं सोचते। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, काफी समझाया और मैंने उसको स्पेशली अपना पर्सनल नंबर देकर के भेजा कि आप परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत है आप मुझे फोन करें, मैं आपको दोबारा से गाइड करूंगा, डोंट वरी एंड आई नॉट चार्ज यू फॉर दैट। उस बच्चे को समय लगा, कुछ एग्जांपल्स दिए और मोटिवेट हुआ वो, उसने काम करना शुरू करा। पहले ही महीने बाद उसका फोन आया कि उसको नौकरी मिल गई है। और कोई कमाल नहीं था, कोई जादू नहीं किया मैंने, कोई मैजिक नहीं किया, कोई भगवान नहीं हूं मैं, ना कोई हो सकता है इस दुनिया में। क्या किया? सिर्फ उसके अंदर की ताकत को उसको याद दिलाया, एहसास कराया कि आप कर सकते हो। हनुमान जी को उनका बल याद दिलाना पड़ता था। मतंग ऋषि का श्राप था हनुमान जी को कि अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, तो उनको उनका बल याद दिलाना पड़ता था। वैसे ही हमारे सबके अंदर वो शक्तियां हैं, हमारे सबके अंदर वो सामर्थ्य है, हमारे सबके अंदर वो पावर है, हमारे सबके अंदर वो कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। जरूरत है तो खुद को पहचानने की, जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की, जरूरत है तो अपनी नजरिए को बदलने की, जरूरत है तो अपने दृष्टिकोण को बदलने की। कहते हैं कि ब्यूटी इज इन व्यूअर्स आइज, सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी इंसान को कौवे जैसा पक्षी भी बहुत सुंदर लगता है और किसी को बगुले के अंदर भी दाग नजर आते हैं, लोग चंद्रमा के अंदर भी दाग देखते हैं। सोचेगा तो आप जिस नजरिए से चीजों को देखते हैं, जिस तरीके से, जिस दृष्टिकोण से आप चीजों को जज करते हैं, वही दृष्टिकोण आपको जीवन में डिसाइड करता है या आपकी राह तय करता है या आपके जीवन को निर्णायक मोड़ देता है। बस उस दृष्टिकोण को चेंज कर लीजिए, जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन में कभी आपको कुछ करने की दिक्कत नहीं होगी, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, कभी एंजाइटी नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, आपसे कोई कभी अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। अक्सर एक बात मैं बोलता हूं, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्योंकि हम बुरी बातें याद रखते हैं और अच्छी बातें भूल जाते हैं। सबसे बड़ा कारण रिश्ते टूटने का कि हम सामने वाले की नेगेटिविटी को देखते हैं, सामने वाले की कमियों को देखते हैं। हम ये नहीं देखते उस बंदे ने हमारे साथ, उस व्यक्ति ने हमारे साथ 1000 अच्छाइयां भी करी हैं, लेकिन अगर वो एक बुराई कर दे तो वो बुराई हमें याद रहती है, लेकिन वो अच्छाई हम भूल जाते हैं, वो अच्छाई हम छोड़ देते हैं। बस अगर हम उस अच्छाई को याद रखना शुरू कर दें तो जीवन में रिश्ते खराब नहीं होंगे। उस अच्छाई को याद रखना शुरू कर दें, जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उस अच्छाई को याद रख लें, जीवन में लोग आपके साथ चलेंगे, लोग आपके काम आएंगे। कभी आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अपना निर्णायक दृष्टिकोण बदलिएगा, अपनी सोच बदलिएगा, अपना नजरिया बदलिएगा आज से ही। और प्रॉमिस कीजिएगा, मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, प्रॉमिस कीजिएगा खुद से, किसी और से नहीं। प्रॉमिस कीजिएगा खुद से कि आपको आज से ही खुद को बदलना है। अरे छोटी छोटी चीजें आपको बदलने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। आज आप सोच लीजिएगा कि आज आप कार से अगर घर जाएंगे ड्राइव करके तो आपको बाहर नहीं देखना है गाड़ी के। अब आप कहेंगे क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, बहुत छोटी सी चीज है। आप सोच लीजिएगा आज आपको पूरे दिन फेसबुक नहीं चलाना है, ट्विटर नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। आप कहेंगे क्या होगा इससे? मैं कहूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका मन मजबूत होगा, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपके मन पर आप काबू पा पाएंगे, आपके मन पर आप विजय पा पाएंगे और आपके मन को भी एहसास हो जाएगा कि अगर मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है तो मुझे इसके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि इसकी इच्छा शक्ति मजबूत है। और जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति मजबूत कर ली, उस व्यक्ति को जीवन में कोई हराने वाला पैदा नहीं हो सकता है। हमें कौन हराता है? हम खुद को खुद हराते हैं, कोई और हमें नहीं हरा सकता जीवन में। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। कोई और हमें जीवन में नहीं हरा सकता है, हम खुद को खुद ही हराते हैं। अगर हमारी हार के पीछे कोई कारण होता है तो वो हम खुद होते हैं, ना कि कोई और होता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे जीवन में समस्या है। मैं कहता हूं नहीं, समस्या वो व्यक्ति नहीं, समस्या आप खुद है, क्योंकि आप उस व्यक्ति की समस्याओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अरे आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको तंज कसेंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लोग कहेंगे अरे और कुछ नहीं मिला था करने के लिए, यही करने के लिए बचा था। लोग कहेंगे, उनका काम है, लेकिन आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाओ। आप 5 साल 10 साल बाद देखिएगा, आप करियर के जिस मुकाम पर होंगे वही लोग आपके साथ खड़े होंगे, वही लोग आपके सम्मान में तालियां पीट रहे होंगे। दोस्तों, अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखना। फिर से बोल रहा हूं, अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखना, चाहे शाबाशी मिले या फिर धोखा, दोनों पीछे से ही मिलता है।
हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखना। जिसकी पीठ मजबूत होगी वो इंसान को ना तो शाबाशी से ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो इंसान ज्यादा शाबाशी से हवा में नहीं उड़ेगा, और अगर उसको धोखा मिलेगा तो वो टूटेगा नहीं, उसके अंदर दोबारा उठ खड़े होने की शक्ति होगी। और जिसके अंदर दोबारा उठ खड़े होने की शक्ति होती है वो व्यक्ति जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी कमजोर नहीं हो सकता है, और वो हर परिस्थिति से, चाहे वो कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, उससे लड़ना जानता है, और उसको लड़ करके वो उससे पार निकलना भी जानता है। तो चेंज करिएगा आज से ही अपना ये नजरिया, और खुद से वादा कीजिएगा कि हम आज से खुद को बदलेंगे, और ये छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में लेकर के आइएगा, देखिएगा आपका जीवन कैसे परिवर्तित नहीं होता है। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। हम इस चीज को लाइफ में फॉलो करेंगे और कभी भी हम किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी हर एक वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें।